स्वागत है स्वागत है स्वागत है खोजी। स्वागत है स्वागत है स्वागत है खोजी। स्वागत है स्वागत है स्वागत है खोजी। तेज ज्ञान के इस दरबार में खोजी। स्वागत है स्वागत है स्वागत है खोजी। तेज ज्ञान के इस दरबार में खोजी। है स्वागत आपका, है स्वागत आपका, है स्वागत आपका, है स्वागत आपका, है स्वागत आपका। आए हैं जो मुक्ति के द्वारे। है स्वागत आपका, आए हैं जो मुक्ति के द्वारे। मिटेंगे सारे गम जो मिले हैं सत्य के सहारे। मिटेंगे सारे गम जो मिले हैं सत्य के सहारे। है स्वागत आपका, है स्वागत आपका। माया के दलदल में खिलाए पुष्प ऐसे है माली। माया के दलदल में खिलाए पुष्प ऐसे है माली। पाया जिसने लक्ष्य अपना हुआ अंदर से वो खाली। पाया जिसने लक्ष्य अपना हुआ अंदर से वो खाली। न रखो अब भरम, न रखो अब भरम, न रखो अब भरम। होंगे सभी के वार न्यारे। है स्वागत आपका, है स्वागत आपका। यहाँ सब एक है सब नेक है, दो से परे हैं हम। यहाँ सब एक है सब नेक है, दो से परे हैं हम। है जीते शान से परेशान होना भूल आए हम। है जीते शान से परेशान होना भूल आए हम। बना जीवन सरल, बना जीवन सरल, बना जीवन सरल। आनंद में अब हर पल गुजारे। है स्वागत आपका, है स्वागत आपका। जरूरत अब है विश्व को समझ के तेज धागे की। जरूरत अब है विश्व को समझ के तेज धागे
जो जोड़े हर धर्म को यहाँ दिशा दे, वो तो आगे की। जो जोड़े हर धर्म को यहाँ दिशा दे, वो तो आगे की। जगा लो अब ये मन, वो हो जाए नमन। आओ सब एक होकर मिलके प्रेम की लौ जलाए। है स्वागत आपका, है स्वागत आपका, है स्वागत आपका। आए हैं जो मुक्ति के द्वारे, है स्वागत आपका। आए हैं जो मुक्ति के द्वारे, मिटेंगे सारे गम जो मिले हैं सत्य के सहारे। मिटेंगे सारे गम जो मिले हैं सत्य के सहारे। है स्वागत आपका, 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 है स्वागत आपका। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। नए साल के उपलक्ष्य में इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सांसारिक जगत के 7 दिन यानी सोमवार से रविवार, मंडे टू संडे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अपने भीतर आंतरिक जगत में इन 7 दिनों की यात्रा कैसे होती है? मुक्ति मोक्ष का असली अर्थ क्या है? सफल जन्म कौन सा है? क्या मोक्ष इसी जन्म में पाना संभव है? यदि इन सभी सवालों के जवाब पाकर आप नए साल में एक नए आत्मविश्वास, नई संभावनाएं और सफलता की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रस्तुत है नए साल के उपलक्ष्य में सरश्री द्वारा विशेष संदेश, लाइफ इज अ जर्नी, 7 दिन 7 जन 2024, मंडे टू मुक्ति डे। प्यारे अभी अभी पैदा हुए बच्चों, जीवन 7 दिन का है। 7 दिन में कई सारे जन्म होते हैं, मगर सबसे सफल जीवन वह जिसके बाद फिर कोई मरण न हो। ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए कि जिसके बाद कोई मरण न हो, क्या 7 जन्म लगते हैं? क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि महाजीवन प्राप्त करने के लिए 7 जन्म लगते हैं, मगर यह एक कोरी मान्यता है। अगर इसको मानना ही चाहते हो तो फिर ये मानो कि ये आपका 7वां जन्म है। सात दिन में जो कई सारे जन्म होते हैं, क्योंकि 7 ही दिन है। जब भी आप पैदा हुए तो देखोगे उस दिन या तो सोमवार था या मंगलवार था या बुधवार था। इन 7 दिनों के अलावा और कोई दिन नहीं था। इन 7 दिनों में जो हमारे जन्म होते हैं उनके बारे में आज हम एक चर्चा करेंगे, एक संदेश के साथ। हकीकत क्या है इस जीवन की? 7 दिन का जीवन, और 7 दिन में कौन से जन्म होते हैं? पहला दिन सोमवार, या उसको हम कहते हैं सीएम वार। सीएम वार यानी कॉन्ट्रास्ट माइंड वार। अब कुछ लोगों के लिए ये शब्द नया है, कॉन्ट्रास्ट माइंड यानी तोलू मन। कॉन्ट्रास्ट यानी जो 2 में विभाजित करता है। कोई भी घटना हुई तो वो 2 में विभाजित करेगा, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। अगर सिर्फ अच्छी घटना हुई
तो भी दो में विभाजित करेगा, ये ज्यादा अच्छा हुआ, ये कम अच्छा हुआ। अगर बुरी घटना हुई तो कहेगा ये ज्यादा बुरा हुआ, ये कम बुरा हुआ, क्योंकि तोलू मन को दो में विभाजित करना ही है, उसकी जो आदत है। अभी भी आप बैठे हो तो अंदर कुछ विभाजन चल ही रहा है, विचार चल ही रहे हैं। यह है तोलुमन। तोलुमन का दर्शन हो गया सभी को। तो सोमवार के दिन कॉन्ट्रास्ट माइंड, सीएमवार सोमवार, सोमवार को कॉन्ट्रास्ट मन का जन्म होता है। अब ये एक समझाने का तरीका है कि 7 दिन हमारे कैसे बीतते हैं, किस दिन पर किस चीज का जन्म होता है। तो सोमवार सीएमवार में जो जन्म होता है कॉन्ट्रास्ट मन का। कॉन्ट्रास्ट मन तैयार हुआ यानी बेहोशी तैयार हुई, यानी चेतना खत्म हुई। यहां पर कॉन्ट्रास्ट माइंड पूरा फॉर्म में आता है और इंसान सोमवार में जीने लगता है। कई लोग सोमवार से आगे बढ़ते ही नहीं है, उनका मंगलवार कभी आता ही नहीं है, उनका मंगल कभी होता ही नहीं है, क्योंकि वो बेहोशी में ही है। मगर कुछ लोग उससे आगे बढ़ते हैं, उनका मंगलवार आता है। मंगलवार यानी जिस दिन मंगल इच्छा जगती है। मंगल इच्छा यानी शुभ इच्छा, यानी हैप्पी थॉट्स। क्योंकि बहुत इच्छाएं की, क्या शुभ इच्छा की? शुभ इच्छा यानी वह इच्छा जिससे हर इच्छा से मुक्त होने की इच्छा जग गई है। सभी इच्छाएं जो तकलीफ दे रही थी, उनसे जो अटैचमेंट थी, वो अटैचमेंट टूट जाए, ऐसी इच्छा जगी। इच्छाएं नहीं रखो ऐसा नहीं कहा जा रहा, इच्छा रखो मगर उसके साथ कोई अटैचमेंट न हो, और सचमुच में जो तुम हो उसकी जो इच्छा है वह जरूर पूरी करो। तो जब मंगलवार आया, शुभ इच्छा जगी, तो इंसान तैयार हो गया है आगे बढ़ने के लिए। सचमुच में अगर हमें तेज स्वार्थी बनना है तो जानना है हमारा मंगल किस चीज में है, तो फिर मंगलवार का काम पूरा होता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है बुद्धिवार। बुद्धिवार में क्या होता है? बुधवार में क्या होता है? हमारी बुद्धि सजग होने लगती है, बुद्धि खुलने लगती है। क्यों खुलने लग गई? क्योंकि विवेक जागृत हो गया। बुधवार को एक्चुअली में हमें विवेकवार कहना चाहिए। विवेक जागृत हो गया, सत्य असत्य में फर्क समझ में आने लगा। हमारा दिमाग, उसकी जो सेल्स, उसकी जो समझ, उसकी जो सोच, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वह खुलने लग गई। तो बुधवार शुरू हो गया। अगर ये नहीं खुली है तो वो एक साधारण चीज में भी निर्णय ले नहीं पाता। ये रास्ता चुनूं कि वह रास्ता चुनूं, वह डिसाइड नहीं कर पाता। जहां पर प्रार्थना शुरू होती है कि हमारा मंगल किस चीज में है, कौन सी प्रार्थना की जाए, ऐसा क्या मिले हमें जिसके बाद सभी इच्छाएं हमारी पूर्ण हो जाए, सही माने में जो हम है उसकी इच्छाएं पूर्ण होने लग जाए, तो वो प्रार्थना का दिवस है। विवेकवार प्रार्थनावार है। किस तरह की हम प्रार्थना कर रहे हैं? अगर आपकी प्रार्थना है कि आपको सही मार्गदर्शन मिले, अगर आपको पूर्ण गुरु मिले, तो गुरुवार आता है। तो हमारी प्रार्थना क्या हो? बुधवार को प्रार्थना करो कि आपको सही गुरु मिले, क्योंकि जो प्रार्थनाएं आप करते हो वे चीजें आपकी तरफ आने लगती है। जो हैप्पी थॉट्स आप रखते हो वैसी घटनाएं आपके जीवन में होने लगती है। तो एक प्रार्थना, एक प्रेयर
बहुत बड़ा काम करेगी। क्या काम करेगी? या तो गुरु आपके जीवन में खुद आ जाएगा या आपको बुला लेगा। अगर सही प्रार्थना हुई तो बाकी काम बहुत आसान हो जाता है। तो गुरुवार जब आ गया तो फिर वह ज्ञान हमें मिलने लगता है जो सत्य है। सत्य जानो, बाकी सभी समस्याएं एक साथ विलीन हो जाएगी। और ऐसा दिन जब आता है तो फिर आता है शुक्रवार। शुक्रवार यानी शुक्रिया, धन्यवाद। तब धन्यवाद का भाव निकलता है, क्योंकि उस सत्य की वजह से जो जीवन में परिवर्तन हो गया। महाआसमानी शिविर के बाद दूसरे दिन जो उठने वाला इंसान था वो वैसा ही नहीं था। ऐसा क्या चमत्कार हुआ? सत्य मिला और धन्यवाद का भाव शुरू होता है। शुक्राना, शुक्रवार को क्या होता है? शुक्रिया अदा किया जाता है कि ऐसा ज्ञान हमें मिला। और वो शुक्रिया कैसे अदा किया जाता है कि ये हैप्पी थॉट्स हमारे जीवन में कैसे आए, कैसे हम शुक्रिया अदा करें। मंगलमयी विचार, सभी के लिए शुभ विचार रखना शुरू कर दे। ये विचार बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। तो इस तरीके से जब शुक्रवार आकर गया, शनिवार जब आया, शनिवार क्या होता है? उस चीज का मरण दिवस जो सोमवार को पैदा हुई, उस दिन गुरु का प्रहार जोरदार। गुरु का प्रहार, प्रहार को क्या कहते हैं? वार। वार जो होता है कि कॉन्ट्रास्ट मन जो है, जो थोड़ा बहुत भी बच गया है। दीपक जब बुझता है तो कैसे? बुझने के पहले बहुत फड़फड़ाता है। शनिवार वैसा ही दिवस है। तो जो बादल सूरज के आगे आ गए हैं, सन के आगे, संडे के पहले, सन के आगे संडे के पहले जो बादल है शनिवार, तो वो कैसे हटे? उस दिन जो वार होता है, अंतिम वार, गुरु आपको जो ज्ञान देते हैं। तो जब गुरु का वार हुआ शनिवार, तो फिर अगला दिवस आता है। तो रविवार है प्रकाश का जन्म। ऐसा प्रकाश जिसमें अंधेरा भी दिखता है। हमने आज तक सिर्फ जाना है प्रकाश और अंधेरा, मगर हमने ऐसा प्रकाश नहीं जाना जिसके अंदर अंधेरा भी दिखता है। ऐसा प्रकाश हमारे अंदर है। उस प्रकाश में हमें स्थापित होना है, स्टेबलाइज होना है। सिर्फ रियलाइजेशन नहीं, स्टेबलाइजेशन, उसमें स्थापना हो जाए। तो वह होता है रविवार का दिवस। ये कुछ बातें थी जो आज आपके साथ शेयर की, और यहाँ आकर जो आपने सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। आइए अब संदेश के अगले भाग में हम एक सुंदर और महत्वपूर्ण ध्यान का लाभ लेंगे। अपनी इसी ग्रहणशीलता को बरकरार रखते हुए आइए इसके लिए कृपया अपनी आंखें बंद रखें और सर श्री द्वारा दी गई सूचनाओं का पालन करें। धन्यवाद। सभी आंख बंद करें। सभी धीरे धीरे श्वास को लें और अंदर और गहराई तक, नाभि तक अंदर श्वास जाए और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर आए। आप श्वास को अंदर आते जाते जानकर रिलैक्स हो रहे हैं। नथिंग इज मिसिंग।
आप सभी के लिए जो नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, हेल्प देने जा रहे हैं, निमित्त बनाकर अपने शरीर को, अपनी वाणी को, अपने इमेजिनेशन को यूज करते हुए सभी तक हेल्प पहुंच रही है। यूनिवर्सल माइंड सबको कनेक्ट कर रहा है। और सबके अंतर मन तक यह हेल्प पहुंच रही है, हीलिंग लाइट में। उपचार प्रकाश में जो सभी के ऊपर आ रहा है, ब्रह्मांड के द्वार से सभी के ऊपर छा रहा है, वह हेल्प कर रहा है सभी के अंदर के अज्ञान को पिघलाने के लिए। अज्ञान पिघल रहा है और रॉन्ग बिलीफ टूट रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में मेल्ट हो रहे हैं। और ब्रह्मांड के बाहर जा रहे हैं। तो आप चाहते हो सबको ये हीलिंग मिले, सबके अंदर से गलत यादें, दुखद यादें, पीड़ाओं की यादें, इमोशंस जो रिकॉर्डेड हैं वो निकल जाएं, डिलीट हो जाएं। उसकी जगह पर दिव्य योजना के अनुसार डिवाइन प्रोग्राम फिट हो जाए, स्वास्थ्य सबको मिल जाए। सभी के अंदर ज्ञान काम करे, भक्ति काम करे, ज्ञान का सार काम करे अंतर मन तक। सारी नेगेटिविटी सभी से समाप्त हो रही है और हर सेल में, हर जर्रे जर्रे में, हर मसल में, हर हड्डी में
ये जा रहा है। कुछ न लेना, कुछ न देना। 31 तारीख को रात में 12 बजे आप मगन अवस्था में होंगे। मगन रहना, कुछ ना लेना, कुछ ना देना। 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 मगन रहना, सबके खुशी में खुश हो जाओ। आपकी हेल्प पहुंच रही है, आप विटनेसिंग कर रहे हो। कैसी कृपा है, आपको विटनेस करने का मौका मिल रहा है। उस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे से सभी आंख खोलने वाले हैं। सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी थॉट्स। कुछ ना लेना, कुछ ना देना। मगन रहना, 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 कुछ ना लेना,
कुछ ना देना मगन रहना, कुछ ना लेना कुछ ना देना मगन रहना, कुछ ना लेना कुछ ना देना मगन रहना। धन्यवाद।